हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अभी की वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, खास करके हिंदी में क्लास 5 का आने का इंपॉर्टेंट चांसेस है। इस क्वेश्चन को मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देर नहीं करते हैं। अब जो भी क्लास 5 में है या फिर कोई भी आपके छोटे भाई बहन 5 क्लास में है या जो भी आपके बाल बच्चे हैं, आप उनको एक तरह से अभ्यास कर सकते हैं कि इनको अभ्यास कराना है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि अगर ऐसा दिया जाएगा कि संज्ञा की जगह आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो आप समझाएंगे कि संज्ञा के जगह पर जो शब्द आते हैं तो उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तो संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द को हम लोग कहते हैं सर्वनाम। मदर टेरेसा के बचपन का नाम मारिया था, तो मदर टेरेसा के बचपन का नाम मारिया था, तो ये सही गलत में आएगा तो इसको सही कर दिया गया। और मदन को सोने चांदी से माला माल कर दिया गया था, तो लिखिए कि मदन को सोने चांदी से 100 सरपियाँ उसको दिया गया था ना, सोना चांदी से माला माल नहीं किया गया था, 100 सरपियाँ दिया गया था, इसको आप कर दीजिएगा गलत। करक सिंह और खड़क सिंह को बरगद के पेड़ के नीचे मिलना था, तो पीपल का पेड़ था ना शायद वो, तो बरगद का नहीं होगा कि बरगद का था, बरगद का था तो सही नहीं, बरगद का नहीं पीपल का था, तो इसको गलत कर दीजिएगा। काल के 3 वेद होते हैं, तो लिखिएगा हाँ काल के 3 वेद होते हैं, इसको कर दीजिएगा सही। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मिलाने के लिए आ सकता है कि काला दिखने वाला या कला दिखाने वाला, तो जो कला दिखाता है उसको हम लोग कहते हैं कलाकार। जो कला दिखाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो कला दिखाता है उसको हम लोग कहते हैं कलाकार। क्या कहते हैं? जो कला दिखाता है उसको हम लोग कहते हैं कलाकार। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, तो संज्ञा की जो शब्द विशेषता बताता है विशेषण। मन में लड्डू फूटना मुहावरे का अर्थ होता है मन ही मन खुश होना। चौकन्ना का अर्थ होता है सावधान, और क्रोध का उल्टा यानी विलोम होता है क्षमा। इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि मदन को कविता रचने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम पहले से बता चुके थे, ऐसा क्वेश्चन जरूरी है, एक बार हम अपने से कर भी दे रहे, और जिनको दिक्कत होगा इसको आप लिख लीजिएगा। तो लिखिएगा कि मदन को कविता रचने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वह कवि सम्मेलन में जाना चाहता था। उसकी माँ उसे धन कमाने के लिए भेजा था और कहा था कि वह उसे बिठाकर नहीं खिला सकती। मदन ने डुगडुगी बजाने वाले की आवाज़ सुनी जो राजा का संदेश सुना रहे थे कि राज दरबार में कवि सम्मेलन होने वाला है। कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ही मदन ने प्राकृतिक और अपने आसपास की चीज़ों से प्रेरणा लेकर एक कविता रची। उसमें बोला गया था कि जो कविता अच्छा सुनाएगा, जो जीत जाएगा, उसको 100 सरफिया ने कितना मिलेगी। तो इसीलिए मदन को तो आता नहीं था, लेकिन उन्होंने अगल बगल की चीज़ों को प्राकृतिक चीज़ देखा और अपना कविता बनाना शुरू किया था। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि हवाई जहाज से भेजे जाने वाले पत्र को कैसे पहचानेंगे। तो हवाई जहाज से जो पत्र भेजते हैं उसमें एरोग्राम होता है, एक पहचान होता है, उससे पहचानते हैं। एक अलग तरह का कागज़ होता है जो हल्का तरह का होता है। यह अंतर्निहित डाक टिकट होता है, या फिर सामग्री पर प्रतिबंध होता है, या फिर इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो आप इसको अलग भाषा में लिखिएगा कि हवाई जहाज से भेजे जाने वाले पत्र को हम पहचानते कैसे। तो हवाई जहाज से भेजे जाने वाले पत्र को पहचानने के लिए मुख्य रूप से उस पर लगे डाक टिकट का मुहर होता है। देखिए, हवाई जहाज से आप कोई पत्र भेजेंगे तो हवाई जहाज पर लिखा डाक टिकट का मुहर होता है, देखा जाता है। इन पत्रों पर एयर मेल या वायु डाक लिखा होता है। अब एरोप्लेन से आएगा तो एयर मेल लिखा रहेगा, या फिर वायुयान है तो वायु डाक लिखा होता है, जो कि ये सब जनरल डाकघर में लिखा रहता है। इसका जो रंग होता है वो नीले रंग का होता है। अब जो एरोप्लेन से जाएगा डाक टिकट, मतलब उसकी पत्र जाएगा, तो वो नीले रंग के एयरमेल होता है। लिफाफे का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पत्र पर हवाई जहाज़ का चित्र भी बना होता है। जब हवाई जहाज़ से जाता है जो चित्र, तो मतलब कि पत्र, तो उस पर हवाई जहाज़ का चित्र बना होता है या हो सकता है। डाक विभाग द्वारा लगाए गए मुहर पर भी हवाई डाक से संबंधित जानकारी अंकित होती है, और डाक द्वारा जो लगाया जाता है मुहर, उसमें भी हवाई जहाज़ से जाने वाला के लिए कुछ अंकित कर दिया जाता है जो इसकी पहचान में सहायक होता है। तो इसको आप अच्छा से एक बार लिख लीजिए। बंदर किसके बदले पपीता लाया था। तो किसके बदले में पपीता लाया था बंदर, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग लिखिएगा कि बंदर उस बच्चे के बदले में पपीता लाया था जिसने उसे पत्थर मारने से बचाया था। बाघ टिपटिपुआ के डर से कहाँ छिप गया था। तो लिखिएगा बाघ टिपटिपुआ के डर से एक झोपड़ी के पीछे छिप गया था, जहाँ उसे लगा कि वह सुरक्षित रहेगा और टिपटिपुआ बच पाएगा।
और आपको ये भी पता होगा कि जो आदमी था वो अब उसका गधा भाग गया था, उसको ढूंढते ढूंढते एक जो गया था जंगल के पीछे, तो पीपल बाघ छिपा हुआ था, लेकिन वो गधा समझ के उसको खींच कर लाया था। बोधराज को भूमिका निभाने में क्या परेशानी हो रही थी? तो लिखिएगा बोधराज को नाटक में शेर की भूमिका निभाने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसे शेर जैसी आवाज़ निकालने और उसकी तरह चलने में दिक्कत आ रही थी। वह अपना भूमिका को ठीक से निभा नहीं पा रहा था। बाघ टिपटिपा के डर से कहाँ छिप गया था? तो बता ही देते, झोपड़ी के पीछे छिप गया था। कवि सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो कवि सम्मेलन एक गांव के मंदिर के पास में होता है, जहाँ राजा करवाता है। और शांति के चचेरे भाई का नाम क्या है? तो शांति के चचेरे भाई का नाम कमल है। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना कहाँ की? निर्मल नामक घर की स्थापना ही कोलकाता। मदर निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना कोलकाता में की थी, जहाँ पर मरीजों का इलाज करती थी। चतुर चित्रकार कविता के रचनाकार कौन है? तो चतुर चित्रकार कविता के रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी हैं। और भोला किसको खींचता हुआ घर लेकर आया था? तो आपको पता है ना, बाघे को खींचते हुए गधा समझ के लेकर आ गया था। और आगे बढ़ते हैं। अगर मिलान के लिए देगा या फिर ऐसा कुछ पूछेगा तो एक बार देख लीजिएगा कि नाटक का निर्देशक जो है तो 5वीं कक्षा का एक छात्र था। सोनम क्या था? तो एक गरीब आदमी था कि लड़का था? तो गरीब आदमी था या लड़का था। बरसात का महीना ननकू को बहुत प्रिय था। और मदर टेरेसा के पिता का नाम निकोलसन था। और मदन माता के साथ कहाँ रहता था? तो गाँव में रहता था। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी कोई तरह का दिक्कत लगेगा तो आप कमेंट करेंगे। ये क्लास 5 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक एक करके देख लीजिए। और इतना में क्वेश्चन आ जाना चाहिए, एक आध क्वेश्चन छूटेगा तो देखा जाएगा, इतना में आ जाना चाहिए।